एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों का एग्जाम भी धीरे धीरे करीब आ रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। तो चलिए, जैसा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेली क्लासेस में आप सभी लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के लेके आता हूं। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 25 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया है और सीजीएल 2024 में भी पूछा गया है और इस बार रेलवे में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर का पहला क्वेश्चन। आप लोग देखिए, हर एक क्वेश्चन को मन में करने की कोशिश करिएगा और जहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएँ। एक बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं, तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखा करिए। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्योहार है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल या मणिपुर? चलिए सभी बच्चों को बताना है जो है, ये जो नुआखाई है, ये कहाँ का त्योहार है? कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल या मणिपुर? तो कहाँ पे मनाया जाता है भैया? नुआखाई कहाँ का है? ओडिशा। नुआखाई, आ से मतलब आ से अखाई यानी आ से ओडिशा। आपको थोड़ा-सा रिलेट करके याद करेंगे, चीज़ें याद हो जाएँगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजाति संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? देखिए यहाँ, हालांकि ये और भी एग्जाम में पहले आया है, लेकिन मैं अपडेटेड वाला लिखा हूं, ध्यान देना। झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। सभी बच्चों को बताना है कि जो लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजाति संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है भैया? ये अपने मध्य प्रदेश। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोटेला पाटुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये बताना है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो देखिए, जो रोटी महोत्सव है ये कहाँ मनाते हैं भैया? आंध्र प्रदेश में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा है, मड़ई महोत्सव है, विश्वकर्मा पूजा है या सौराठ सभा है? सभी बच्चों को बताना है कि कौन सा उत्सव जो सूर्य देव की पूजा होती है। तो आप लोगों को पता है भैया, अपने बिहार का जो छठ पूजा है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? देखिए हर जगह उगते सूरज की पूजा होती है, लेकिन यहाँ अस्त होते हुए सूरज की पूजा होती है, इस बात का ध्यान देना। चलिए, हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? देखिए, जो हरेला त्योहार है, ये मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, ये बताना है। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तराखंड। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कहाँ पे मनाया जाता है भैया? ये उत्तराखंड में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक देखिए आपका हरेला त्योहार है, एक आपका हरेली त्योहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियों को स्थापित है? ये बताना है। राम, लक्ष्मण और जानकी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राधा, कृष्ण और बलराम। सभी बच्चों को बताना है कि जो जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? तो कहाँ कौन सी तीन मूर्तियां स्थापित है भैया? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन 5 स्टार लगा लीजिए, कई बार पेपर पूछा गया, ध्यान देना। तो इस बार पूरी संभावना है रेलवे में जरूर देखने को मिल सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, सिख, जैन या मुसलमान? सभी बच्चों को बताना है, जो पर्यूषण पर्व है निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये भैया जैन के द्वारा। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला
क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मीदम मीफी उत्सव मनाया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 प्री में पूछा गया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मीदम मीफी उत्सव मनाया जाता है? ओडिशा, बिहार, नागालैंड, असम। तो कहाँ मनाया जाता है? ये असम का है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। मीदम मीफी कहाँ का है? असम का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्योहार है? चंद्र, सूर्य, गणेश, इंद्र। देखिए ये कई एग्जाम में पूछा गया लेकिन मैंने कहा आपसे अपडेटेड लिखा हूँ। तो आपको पता है कि मकर संक्रांति जो है त्योहार किस भगवान को समर्पित है? तो किसको है भैया? भगवान सूर्य को। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? देखिए हर एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कुछ भी हो। बिहू तो कहाँ मनाया जाता है भैया? ये आप सभी बच्चों को पता होगा, असम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा त्योहार है? सीजन 2024 का है। बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। सभी बच्चों को बताना है जो होला मोहल्ला है ये किस धर्म या आस्था से जुड़ा त्योहार है? तो किससे जुड़ा है भैया? सिख धर्म से है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विशु उत्सव जो है, विशु महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये बताना है। केरल और कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये देखिए रेलवे में भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। सभी देखिए इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है कि जो विशु उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो विशु कहाँ मनाते हैं भैया? केरल और आपका तमिलनाडु। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? जैसा कि इस समय होली का त्योहार आ भी चुका है और जबरदस्त क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये रेलवे में भी पूछा गया, ध्यान देना यानी इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाते हैं? ये भी सीजन 2024 का अपडेटेड क्वेश्चन है। गुरु पर्व, वैसाखी, छप्पर मेला, होला मोहल्ला। सभी बच्चों को बताना है कि कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो कौन सा मनाते हैं? सभी बच्चों को पता होगा, गुरु पर्व मनाते हैं। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है ज़रूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सांग के निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या बौद्ध धर्म। सभी बच्चों को बताना है कि सांग के किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो भैया बौद्ध धर्म। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी पूछ सकता है कि सांकेन कहाँ मनाया जाता है? तो भैया ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। ध्यान देना यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँगे, यानी यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? सब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? मुसलमान, बौद्ध, पारसी या जैन? चलिए, सभी बच्चों को बताना है सब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? बौद्ध होगा, ना पारसी होगा, ना जैन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे करा पौष मेला। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आरआरबी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे 2021 में भी पूछा गया है कि पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यानी पौष मेला कहाँ का है ये बताना है। देखिए पौष पा से पश्चिम बंगाल। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ चीज़ें रिलेट करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए,
थेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप, सिक्किम, पंजाब या लद्दाख। सभी बच्चों को बताना है कि जो आपका थेमिस उत्सव है, ये कहाँ मनाते हैं? तो भैया आपको पता है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपका देखिए गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेला और महोत्सव है ये बताना है। पंजाब का है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, त्रिपुरा का। तो देखिए कहाँ का है गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला ये सब कहाँ का है भैया? ये राजस्थान का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के सफर का अगला क्वेश्चन कह रहा त्रिशूरपुरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। सभी बच्चों को बताना है त्रिशूरपुरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक क्या भैया? केरल। ध्यान देना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की जयंती भारत में आपको पता है कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? 1885, 1890, 1869, 1877। कहाँ कब हुआ था? तो भैया 1869 में हुआ था। ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान। सभी बच्चों को बताना है कि ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो किसको भैया? अभी हमने आपसे बताया था भगवान जगन्नाथ को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में, ये भी ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा महोत्सव मनाया जाता है? थाईपुसम महोत्सव, जैसलमेर डेज़र्ट फेस्टिवल, बिहू महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव। सभी बच्चों को बताना है कि जो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन-सा मनाते हैं? देखिए एमपी का कौन-सा है? खजुराहो नृत्य महोत्सव। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में? सोचिए इतना डीप क्वेश्चन जा रहा है। हालाँकि अभी तक पूछा था कि सभी बच्चों को पता है कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन किस जिले में मनाते हैं ये पूछा जा रहा है। झांसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, कुशीनगर। तो देखिए जीएस का पेपर बहुत आसान नहीं रहने वाला है, इस बात का ध्यान देना। अगर टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो डीप जाएगी। इसीलिए आपको मैं थोड़े से डीप क्वेश्चन करवाता हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो यानी क्या हो जाएगा मिर्ज़ापुर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन ईस्टर त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ईसाई, सिख, हिंदू, पारसी। तो ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ। बाकी बहुत जल्द मैं आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है, वहाँ से ज़रूर ऐड हो जाएँगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।